अक्टूबर की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली के लाजपत नगर की एक छोटी सी छत पर, जहां पानी की टंकी के पास एक पुरानी प्लास्टिक चेयर थी, रोहन शर्मा बैठा था। 27 साल का, गवर्नमेंट ऑफिस में जूनियर क्लर्क। 3 साल से सेम डेस्क, सेम बॉस, सेम सैलरी। हाथ में चाय थी, ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रोहन को पता नहीं चला। वो सोच रहा था, आज ऑफिस में फिर वही हुआ था। डिपार्टमेंट का नया सर्कुलर आया था। ओवरटाइम मैंडेटरी था, लेकिन एक्स्ट्रा पे नहीं। जब रोहन ने क्वाइटली एचआर से पूछा, जवाब मिला, शर्मा जी, ये ऊपर से आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। और बाकी सब कॉलीग्स चुप, सब चुप। ये हमेशा से ऐसा ही था, किसी ने कहा। कुछ नहीं बदलता, किसी और ने कहा। सिस्टम है ये, तीसरे ने कहा। रोहन को गुस्सा नहीं आया, उसे उससे भी बुरा कुछ आया। एक थकान, एक नमनेस, वो फीलिंग जब तुम लड़ना चाहते हो लेकिन नहीं जानते किससे, किसके खिलाफ, क्यों। वो छत से नीचे गया, रूम में आया, बेड के नीचे से एक पुरानी बुक निकाली जो उसकी कॉलेज फ्रेंड प्रिया ने दी थी महीनों पहले। रोहन, ये पढ़, जब भी लगे कि सिस्टम समझ नहीं आता ये पढ़। बुक का नाम था एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल। कवर पर एक सुअर था, एक फार्म था। रोहन ने सोचा, यह बच्चों की कहानी है क्या? लेकिन उस रात उसने पहला चैप्टर खोला और वो रात बहुत लंबी हो गई। चैप्टर 1, एक सपना, और उसकी शुरुआत जोन्स का फार्म था, मैनर फार्म। वहां जानवर थे, गाय, घोड़े, भेड़, सुअर, कुत्ते, मुर्गियां, और उन सब का मालिक था मिस्टर जोन्स, एक शराबी, लापरवाह इंसान जो जानवरों से काम लेता था और बदले में देता था बस इतना जितने में वो जिंदा रहे। उस फार्म में एक बूढ़ा सुअर था, ओल्ड मेजर। वो बुद्धिमान था, रिस्पेक्टेड था, और एक रात उसने सब जानवरों को बुलाया एक सीक्रेट मीटिंग में। उसने कहा, कॉमरेड्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लाइफ ऑफ आवर्स? लेट अस फेस इट, आवर लाइव्स आर मिजरेबल, लेबोरियस एंड शॉर्ट। वी आर born, we are given just so much food as will keep the breath in our bodies, and those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our strength. रोहन रुक गया। उसने यह लाइन दोबारा पढ़ी, हमारी जिंदगी दुखी है, मेहनत भरी है और छोटी है। उसे अपना ऑफिस याद आया, सेम डेस्क, सेम सर्कुलर, सेम। ऊपर से आया है। ओल्ड मेजर ने उस रात जानवरों को एक विजन दिया, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं होंगे, जहां जानवर खुद अपने मालिक होंगे, जहां सब मिलकर काम करेंगे और सब मिलकर फल खाएंगे। उसने एक गाना सिखाया, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, एक एंथम, एक सपने का एंथम। जानवरों ने मिलकर गाया। उस रात फार्म में एक अजीब सी एनर्जी थी, होप की एनर्जी। रोहन को भी कुछ ऐसा ही फील हुआ। वो पहली बार किसी किताब के कैरेक्टर्स के साथ रियली कनेक्ट हुआ। ये जानवर नहीं है, उसने सोचा, ये हम हैं। चैप्टर 2, रेवोल्यूशन। जब सपना हकीकत बना, ओल्ड मेजर कुछ दिनों बाद मर गया, लेकिन उसका सपना जीता रहा। 2 यंग पिग्स थे, स्नोबॉल और नेपोलियन। दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों लीडर बनना चाहते थे, और दोनों ने ओल्ड मेजर के आइडियाज को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई जिसका नाम था एनिमलिज्म। और फिर एक रात जब मिस्टर जोन्स नशे में था और उसने जानवरों को खाना नहीं दिया, वो मोमेंट आया। जानवरों ने रिवॉल्ट किया। जोन्स और उसके आदमी भाग गए। फार्म जानवरों का हो गया। उस सुबह जब जानवर फार्म के चारों तरफ घूमे, खेतों को देखा, बान को देखा, उन्हें एक अजीब सी खुशी मिली। वो खुशी जो तब मिलती है जब तुम वो हासिल करते हो जो तुम्हारा होना चाहिए था। फार्म का नाम बदला, एनिमल फार्म। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, 7 कमांडमेंट्स। 1. Whatever goes upon 2 legs is an enemy. 2. Whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. 3. No animal shall wear clothes. 4. No animal shall sleep in a bed. 5. No animal shall drink alcohol. 6. No animal shall kill any other animal. 7. All animals are equal. ये 7 कमांडमेंट्स वॉल पर लिखे गए। सब ने पढ़े, सब ने माने। ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ये लाइन रोहन के दिल में उतर गई। कितना सिंपल, कितना सुंदर और कितना सच लगता है। लेकिन बुक अभी शुरू हुई थी
और रोहन को अभी नहीं पता था कि यह सबसे ब्यूटीफुल लाइन ही सबसे डेंजरस लाई बनने वाली थी। वो रात रोहन ने बुक रखी नहीं, वो पढ़ता रहा, और जितना पढ़ता रहा उसका दिल उतना ही भारी होता रहा। चैप्टर 3, काम सबका फल किसका। रेवोल्यूशन के बाद फार्म में एक नई एनर्जी थी। जानवर काम करते थे, पहले से ज्यादा। इसलिए नहीं कि कोई फोर्स कर रहा था, बल्कि इसलिए कि अब फार्म उनका था। हर घास का तिनका, हर अनाज का दाना उनका था। बॉक्सर, वो बड़ा घोड़ा, सबसे ज्यादा काम करता था। उसका मोटो था, आई विल वर्क हार्डर। रोहन ने यह लाइन पढ़ी और रुक गया। बॉक्सर उसे अपने पिताजी जैसा लगा, जो सरकारी ऑफिस में 30 साल काम किए। ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, बिना किसी कंप्लेंट के। काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फार्म में धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पिग्स, जो सबसे इंटेलिजेंट थे, उन्होंने खुद को ब्रेन वर्कर्स डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा, हमें ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लीडरशिप देते हैं। और सेब, जो फार्म में सबसे पहले आए, वो सिर्फ पिग्स के लिए रिजर्व हो गए। जब किसी ने पूछा क्यों, तो स्क्वीलर आगे आया। स्क्वीलर, नेपोलियन का स्पोक्सपर्सन, चालाक, बातें बनाने में एक्सपर्ट। उसने कहा, Comrades, you do not imagine, I hope, that we pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege. Milk and apples, this has been proved by science, comrades, contain substances absolutely necessary to the well-being of a pig. We pigs are brain workers. The whole management and organization of this farm depend on us. Day and night we are watching over your welfare. It is for your sake that we drink that milk and eat those apples. जानवरों ने सुना, थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन मान लिया, क्योंकि पिग्स तो हमारे लिए ही कर रहे हैं ना। रोहन ने बुक रखी। उसे अपने ऑफिस का वो मीटिंग याद आया जब मैनेजर ने कहा था, यह ओवरटाइम हम सबकी भलाई के लिए है। डिपार्टमेंट ग्रो करेगा तो सबको बेनिफिट होगा। उस वक्त रोहन ने भी मान लिया था, क्या मैं भी एक जानवर हूं इस फार्म का, उसने सोचा। चैप्टर 4 और 5, 2 लीडर्स। एक बिट्रेयल फार्म में 2 विजन्स थे। स्नोबॉल, पैशनेट, आइडियलिस्टिक। वो चाहता था कि फार्म में एक विंडमिल बने, बिजली आए, जानवरों का काम आसान हो। वो मीटिंग्स में बोलता था, प्लान्स बनाता था, लोगों को इंस्पायर करता था। नेपोलियन, क्वाइट, कैलकुलेटिंग, पेशेंट। वो मीटिंग्स में कम बोलता था, लेकिन ऑब्जर्व करता था हर चीज, हर जानवर को। और नेपोलियन ने एक काम किया जो किसी ने नोटिस नहीं किया। उसने पपीज ले लिए जब वो बहुत छोटे थे, उन्हें बाण में छुपाकर खुद ट्रेन किया। किसी को नहीं पता था। जब स्नोबॉल विंडमिल के बारे में स्पीच दे रहा था, जानवर एक्साइटेड थे। उसी मोमेंट नेपोलियन ने एक तेज आवाज में विसल बजाई, और वो पपीज, अब बड़े खूंखार डॉग्स बन चुके थे, बाहर आए। उन्होंने स्नोबॉल को फार्म से भगा दिया, हमेशा के लिए। रोहन ने यह सीन पढ़ा और उसके हाथ कांपे। ये तो एग्जैक्टली वही है जो हमारे सिस्टम में होता है। जो सच बोले उसे निकाल दो, जो सवाल पूछे उसे बाहर करो। नेपोलियन अब सोल लीडर था और उसने संडे मीटिंग्स बंद कर दी। कहा, मीटिंग से टाइम वेस्ट होता है, हम कमेटी बनाएंगे पिग्स की, जो डिसीजंस लेगी। जब किसी ने ऑब्जेक्ट किया, स्क्वीलर आया, श्योरली कॉमरेड्स, यू डू नॉट वांट जोन्स टू कम बैक। और सब चुप हो गए, क्योंकि जोन्स, पुराना ऑप्रेसर, एक ऐसा डर था जिसे नेपोलियन कभी खत्म नहीं होने देना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको बुक ब्लिंक की यह फ्री समरी पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हर हफ्ते ऐसी ही माइंड ओपनिंग बुक्स की कहानियां बिल्कुल फ्री इंग्लिश में। एक भी समरी मिस मत करिए। चैप्टर 6 और 7, रूल्स बदलते हैं। चुपके से विंडमिल बनी। जानवरों ने खून पसीना बहाया, लेकिन एक रात तूफान आया, विंडमिल टूट गई। नेपोलियन ने कहा, यह स्नोबॉल ने किया। वो रात को आता है, सैबोटाज करता है, वो हमारा दुश्मन है। कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन सबने मान लिया, क्योंकि एक इनविजिबल एनिमी बहुत काम का होता है।
लोगों को डराने के लिए, यूनाइट करने के लिए और असली सवालों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर धीरे धीरे 7 कमांडमेंट्स बदलने लगे। पिग्स ने फार्म हाउस में रहना शुरू किया। जब किसी ने कहा, कमांडमेंट तो कहता है कि कोई एनिमल बेड पर नहीं सोएगा, तो वॉल पर जाकर देखा। लिखा था, नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विथ शीट्स। शीट्स, यह वर्ड पहले नहीं था, लेकिन किसी को याद नहीं था, या शायद किसी को याद करने की हिम्मत नहीं थी। पिग्स ने शराब पीना शुरू किया। कमांडमेंट था, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल। वॉल पर अब लिखा था, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस। रूल्स वही थे, लेकिन रूल्स बदल गए थे। रोहन ने बुक रखी। उसे याद आया जब वो पहली बार गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था। एचआर ने कहा था, यहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। 3 साल बाद वो जानता था कि कुछ लोग ज्यादा इक्वल थे। क्या हमारे सिस्टम की वॉल्स पर भी ऐसे ही वर्ड्स जुड़ते रहते हैं चुपके से? चैप्टर 8, बॉक्सर का अंत। सबसे दर्दनाक सबक। बॉक्सर अभी भी काम करता था। बूढ़ा हो गया था, घुटने दुखते थे, लेकिन मोटो वही था, आई विल वर्क हार्डर। और जब विंडमिल दोबारा बनी, बॉक्सर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एक दिन वो गिर गया। काम करते करते उसकी लेग टूट गई थी, वो उठ नहीं सकता था। नेपोलियन ने कहा, बॉक्सर को हॉस्पिटल भेजा जाएगा, ट्रीटमेंट होगी। एक वैन आई। जानवरों ने खुशी से देखा, लेकिन बेंजामिन, वो गधा जो हमेशा चुप रहता था, उसने वैन के साइड पर लिखा पढ़ा। उसने जोर से कहा, एल्फ्रेड सिमंस, हॉर्स स्लॉटर एंड ग्लू बॉयलर। यह हॉस्पिटल की वैन नहीं थी, यह स्लॉटर हाउस की वैन थी। जानवर दौड़े, चिल्लाए, लेकिन वैन जा चुकी थी। बॉक्सर, जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जिसने कभी कंप्लेन नहीं की, जिसने रेवोल्यूशन के लिए सब कुछ दिया, उसे बेच दिया गया ग्लू बनाने के लिए। और उसी पैसे से नेपोलियन ने विस्की खरीदी। रोहन की आंखें भर आईं। वो बुक रखना चाहता था, लेकिन रख नहीं सका। उसे अपने पिताजी याद आए। 30 साल की सर्विस, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। रिटायरमेंट पर मिला एक सिंपल सेरेमोनी, एक शील्ड और एक पेंशन जो हर महीने लेट आती थी। बॉक्सर हम सब हैं, उसने सोचा। जो सिस्टम के लिए काम करते हैं, यह सोचकर कि सिस्टम हमारा है, लेकिन सिस्टम कभी हमारा नहीं था। चैप्टर 9 और 10। सबसे खतरनाक लाइन ईयर्स बीत गए। फार्म था, जानवर थे, काम था, लेकिन कुछ था जो नहीं था। वो सपना जो ओल्ड मेजर ने देखा था। जानवर उतने ही भूखे थे, उतने ही थके हुए थे, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अब कोई जोन्स नहीं था जिसे ब्लेम करे। और फिर एक रात जानवरों ने फार्म हाउस की खिड़की से अंदर देखा। पिग्स वहां बैठे थे, इंसानों के साथ, कार्ड्स खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे जैसे इंसान करते हैं। और जानवर एक पिग का चेहरा देखने लगे, फिर एक इंसान का, फिर पिग का, फिर इंसान का। The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again, but already it was impossible to say which was which. रोहन ने यह लाइन पढ़ी और उसे समझ आया, यही तो पूरी बुक का पॉइंट था। रेवोल्यूशन नहीं बदला था सिस्टम को, रेवोल्यूशन ने बस एक सेट ऑफ ऑपरेसर्स को दूसरे सेट से रिप्लेस किया था। जोन्स गया, नेपोलियन आया, इंसान गए, पिग्स आए, और 7 कमांडमेंट्स, वो अब सिर्फ एक लाइन थी। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। रोहन ने बुक बंद की। रूम में अंधेरा था, बाहर दिल्ली की रात थी, ट्रैफिक का शोर, कहीं दूर कुत्तों का भौंकना। उसकी आंखें भरी थीं, लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो सोच रहा था, क्या हर रिवॉल्यूशन का यही अंत होता है? क्या हर सपना जब पावर मिलती है करप्ट हो जाता है? क्या कोई सिस्टम सच में इक्वल हो सकता है? उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन पहली बार उसके पास सही सवाल थे। एपिलॉग। एक नई सुबह, एक नई आंख। अगले दिन रोहन ऑफिस गया। सेम डेस्क, सेम बॉस, सेम सर्कुलर। लेकिन रोहन बदला हुआ था। इसलिए नहीं कि उसने कोई रेवोल्यूशन प्लान किया था, इसलिए नहीं कि वो अब सिस्टम को तोड़ने वाला था, बल्कि इसलिए कि अब वो देख सकता था। जब मैनेजर ने कहा, यह डिसीजन ऊपर से आया है, रोहन ने पूछा, सर एग्जैक्टली किसने लिया यह डिसीजन और क्यों? मैनेजर थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ।
रोहन ने नोटिस किया, स्क्वीलर की तरह, क्वाइटली, केयरफुली। लंच ब्रेक में उसने अपने कॉलीग दिनेश को बुक दी। पढ़ यार, ये तो जानवरों की कहानी है। नहीं, रोहन ने कहा, यह हमारी कहानी है। शाम को घर लौटते वक्त मेट्रो में रोहन ने खिड़की के बाहर दिल्ली को देखा। लाल बत्तियां, भीड़, होर्डिंग्स, स्लोगन्स। उसे ओल्ड मेजर याद आया, स्नोबॉल याद आया, बॉक्सर याद आया, और उसे वो लाइन याद आई जो शायद ऑरवेल ने पूरी दुनिया के लिए लिखी थी, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। रोहन मुस्कुराया, एक कड़वी समझदार मुस्कान। वो अब एक जानवर नहीं था जो फार्म में काम करता था बिना सोचे। वो एक इंसान था जो सोचना सीख गया था, और यह तो बस एक नई शुरुआत थी।